नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राम तीर्थ है और डेली वन टॉपिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूट्यूब में आज मेरा पहला दिन है और मैं आज से डेली आपके लिए अर्थशास्त्र का एक टॉपिक लेके आऊँगा जो एनटी यूजीसी नेट की तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, मेरे पढ़ाने का तरीका ये रहेगा कि मैं डेली एक टॉपिक लाया करूँगा और उससे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक 2007 से लेकर 2020 तक, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ कवर कराऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है उसका नाम है गरीबी का दुष्चक्र। और गरीबी के दुष्चक्र से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक पिछले एग्ज़ाम में, वो मैं आपके लिए यहाँ सॉल्व कराऊँगा। तो फ्रेंड्स, गरीबी का दुष्चक्र का प्रतिपादक कौन था? फ्रेंड्स, गरीबी के दुष्चक्र का जो प्रतिपादक था वो था रैगनर नर्क्से। कौन था फ्रेंड्स? रैगनर नर्क्से। इन्होंने क्या बताया था? नर्क्से ने बताया था, इनका एक फेमस जो वाक्य है उसे बोलते हैं हम, एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है। फ्रेंड्स, एक देश गरीब क्यों होता है? उसके पीछे एक लॉजिक होता है, एक पावर होती है, एक शक्ति होती है, जिसे रैगनर नर्क्से ने गरीबी के दुष्चक्र में हम सबको बताया है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, जो गरीबी का दुष्चक्र है ये दो तरह का होता है। एक तो मांग पक्ष से होता है, एक पूर्ति पक्ष से होता है। मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष। फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं पहले मांग पक्ष के बारे में। क्या होता है, अल्प विकसित देशों में वास्तविक आय की कमी होती है। फ्रेंड्स, जब आय कम होगी तो सीधी सी बात है कि विनियोग कम होगा, निवेश कम होगा, क्योंकि जहाँ कम आय होती है वहाँ बचत भी कम होती है। जब इंसान जब खाने के लिए कमा रहा है, उसका खर्च 20 रुपये का है और 20 रुपये ही कमा रहा है, वो तो बचत कहाँ होगी? तो कहने का मतलब ये है कि आय कम होती है, आय कम होने की वजह से विनियोग कम होता है। विनियोग कम होगा तो क्या होगा फ्रेंड्स? उत्पादन बहुत कम होगा, और जब उत्पादन कम होगा तो फिर आय में कमी होगी। तो इसी प्रकार ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसी को हम गरीबी के दुष्चक्र का मांग पक्ष कहते हैं। फ्रेंड्स, ये मांग पक्ष का चित्र बना के दिखाया गया है, जिसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक देश में अल्प आय होती है। जब अल्प आय होगी तो क्या होगा? अल्प मांग होगी। जब समाज के पास पैसा ही नहीं होगा, इंसान के पास पैसा ही नहीं होगा, तो वो डिमांड कहाँ से करेगा? जब डिमांड कम होगी तो निवेश भी नहीं होगा। जब डिमांड कम होगी तो निवेश नहीं होगा। निवेश क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब मांग ही नहीं है तो जो उद्यमी है वो निवेश क्यों करेगा? क्योंकि मांग ही नहीं है तो निवेश भी कम होगा, और जब निवेश कम होगा तो पूंजीगत ह्रास होगा। जो उद्यमी कमा सकते हैं, जो पैसा कमा सकते थे, वो अब नहीं कमा पाएंगे, उसके से पूंजीगत ह्रास होगा। और जब पूंजी ही नहीं होगी तो साधारण सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि अल्प उत्पादन होगा। तो इसी तरह से फ्रेंड्स ये चक्र घूमता रहेगा, जिसको हम निर्धनता का दुष्चक्र कहते हैं। फ्रेंड्स, आइए बात कर लेते हैं पूर्ति पक्ष के बारे में। पूर्ति पक्ष में क्या होता है कि वास्तविक आय की मात्रा अत्यंत कम होगी, जिसकी वजह से विनियोग कम होगा, जिसका परिणाम ये होगा कि उत्पादकता कम होगी और पुनः आय कम हो जाएगी। फ्रेंड्स, वही बात है, यहाँ केवल बचत हो गई है, वहाँ हमारी अल्प मांग थी। इसको हम पूर्ति पक्ष कहते हैं। जब आय कम होती है तो बचत कम होगी, और जब बचत कम होगी तो निवेश कम होगा, और जब निवेश कम होगी तो पूंजीगत ह्रास होगा, और जब पूंजीगत ह्रास होगा तो अल्प उत्पादकता होगी। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। और फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं जितने भी क्वेश्चन अब तक जो पूछे गए हैं इस टॉपिक के अंतर्गत, उनके बारे में बात करेंगे हम। फ्रेंड्स, आइए बात कर लेते हैं कि गरीबी के दुष्चक्र से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले 2014 की बात कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, ना 2015 में, ना 16 में, ना 17 में, ना 18 में, ना 19 में। मैंने एनालाइज करके देख लिया है क्वेश्चन पेपर के लिए। तो फ्रेंड,
2014 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, गरीबी के दुष्चक्र का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता चुका हूँ, गरीबी के दुष्चक्र का प्रतिपादन रैगनर नर्क्से ने किया था। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था, गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? रैगनर नर्क्से से संबंधित है। फ्रेंड 2012 में भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था, तो आप समझ गए होंगे कि इन तीनों साल में कौन सा क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर क्या है। फ्रेंड 2008 में क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया था, इसमें पूछा था अल्प विकसित देश के संबंध में निर्धनता के दुष्चक्र के प्रतिपादन में निवेश करने की अवधारणा किसके द्वारा सीमाबद्ध होती है? फ्रेंड निवेश की सीमा किससे सीमाबद्ध होती है? फ्रेंड्स आप सोचेंगे निवेश जो होता है वो किससे संबंधित होता है, कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये है, तो निवेश का जो सीधा संबंध होता है फ्रेंड्स वो होता है आय से। आय, और आय का संबंध होता है बचत से। बचत से। तो फ्रेंड आंसर दिया था बचतों का अभाव। फ्रेंड जब बचत ही नहीं होगी तो निवेश कहाँ से हो जाएगा? आप लोग समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2007 में, गरीबी का दुष्चक्र की प्राकल्पना किस किस के बीच अंतर संबंध व्यक्त करती है? तो फ्रेंड्स गरीबी का दुष्चक्र की प्राकल्पना जो है वो उत्पादकता तथा आय के बीच संबंध व्यक्त करती है। फ्रेंड्स 2005 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने 2005 का भी क्वेश्चन ले लिया यहाँ पे, बहरहाल मैं आपसे कह रहा था कि 2007 तक बताऊंगा मैं। 2005 का भी क्वेश्चन मैंने ले लिया है, और 2005 में जो क्वेश्चन पूछा था वही क्वेश्चन रिपीट हुए थे जो 2014, 12 और 13 में पूछे गए थे कि गरीबी के दुष्चक्र का प्रतिपादन किसने किया। तो फ्रेंड्स ये आपको पता है कि गरीबी के दुष्चक्र का प्रतिपादन रैगनर नर्क्से ने किया था। फ्रेंड्स आपको ये क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। और ये मेरा पहला दिन था आज का यूट्यूब में, आप सब सहयोग करें। थोड़ा बोलने में दिक्कत हुई है क्योंकि मेरा पहला क्लास है, आगे सारी चीज़ें सही होती चली जाएंगी। फ्रेंड्स आपने जो सहयोग दिया मुझे उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।